नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 पर दी गई हल्की छूट। बड़ी जानकारी, हाइब्रिड मोड में खुलेंगे स्कूल कॉलेज, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से होगी पढ़ाई। बड़ी जानकारी, सीए क्यूएम ने जारी की अधिसूचना और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीए क्यूएम ने जारी किए आदेश। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में दी गई हल्की छूट, हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज और ऐसे में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होगी। सीए क्यूएम ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीए क्यूएम ने जारी किए आदेश। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में दी गई हल्की छूट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई होगी। सीए क्यूएम ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में हल्की छूट दी गई है। हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होगी। सीए क्यूएम ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीए क्यूएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में दी गई हल्की छूट, हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज और ऐसे में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होगी। सीए क्यूएम ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में दी गई हल्की छूट और ऐसे में हाइब्रिड मोड पर। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 में हल्की छूट दी गई है, हाइब्रिड मोड में स्कूल कॉलेज खुलेंगे और क्या कुछ अपडेट? जी सोनिया, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी सुनवाई के दौरान ही ये निर्देश जो है सीएम और दिल्ली सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं उससे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मिड डे मील जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो घर में जो वातावरण है वही वातावरण बाहर मिल रहा है, क्योंकि कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एयर प्योरीफायर की सुविधा भी नहीं है। तो इसके लिए ऑनलाइन स्कूल मोड लगाना वो कोई विकल्प, एक अच्छे विकल्प के तौर पर साबित नहीं हो पा रहा था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो स्कूल है जो उन सभी को हाइब्रिड मोड पर खोलने का विचार किया जाए। और इस विचार के ऊपर जो है सीए क्यूएम ने कल रात को अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स पर ही है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं स्कूल या फिर ऑफलाइन स्कूल में भेजकर। तो अब पूरे जो यहाँ पर है पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं। हालांकि प्रदूषण की बात करें तो कल जिस तरह से प्रदूषण में काफी कमी दर्ज की गई थी, लेकिन आज फिर हमने देखा है दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये प्रदूषण के एक बार लेवल में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच स्कूलों में जो है प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अब बच्चे पढ़ सकेंगे। तो ये बच्चों के लिए खास तौर पर ज्यादा जो आरामदायक साबित हो सकता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में कहीं राहत तो कहीं लगातार एक्यूआई का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में विजिबिलिटी पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, विजिबिलिटी की बात करें तो स्मॉग की लेयर अब काफी कम हो चुकी है पहले के मुकाबले, क्योंकि हवाएं अब काफी तेज चलने लगी है। दिल्ली में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिस कारण जो स्मॉग, जो धुंध की परत हम देखा करते थे, उसमें काफी कमी दर्ज की गई है। तो विजिबिलिटी इस वजह से अब पहले से काफी सुधर चुकी है, क्योंकि पहले अगर आप खड़े रहते थे तो खड़े होते ही आपको 500 से 600 मीटर के दायरे में भी देख पाना काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हालांकि स्मॉग अभी भी बरकरार है, लेकिन धुंध की जो मोटी चादर परत देखने को मिलती थी उसमें काफी कमी दर्ज की जा रही है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।